आज के नए वीडियो में तो आज हम देखने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्यों बनाए हैं? क्योंकि हमें जो भी हमारा टाइम डोमेन में हमारी जो भी सिग्नल है उसको हमको एस डोमेन में ले जाना होगा, तो आपको यूज़ करना पड़ता है लैपलास ट्रांसफॉर्म। मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म इज यूज फॉर टू कन्वर्ट द टाइम डोमेन सिग्नल इनटू एस डोमेन सिग्नल। अब एस डोमेन सिग्नल क्या होता है? एस डोमेन मतलब होती है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, जो कि होती है हमारी सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अब सिग्मा क्या होता है? नेपर्स फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट होता है नेपर्स पर सेकंड, और ओमेगा होता है अपना रेडियल फ्रीक्वेंसी, तो उसका यूनिट क्या होता है? रैड पर सेकंड। अब आपको किसी भी टाइम डोमेन को एस डोमेन में ले जाना होगा, तो उसका एक फार्मूला होता है जो कि होता है लैपलास ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। और उसको आपको उल्टा करना है, मतलब आपको एस डोमेन में से टाइम डोमेन में लाना होगा, तो आपको लगाना पड़ेगा इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो उसका ये फार्मूला होता है। तो आज की वीडियो में हम ये तो आपने देख लिया, मगर हम क्या करने वाले, जो हमारे बड़े बड़े सिग्नल होते हैं जिसको हम कन्वर्ट करने के लिए आपको हार्ड जाता है, तो वो देखने वाले हैं। इसके लिए आपको ये फार्मूले नहीं लगाने, क्योंकि इससे आप चाहोगे तो बहुत हार्ड होने वाला है। तो आपको कुछ फार्मूले है उसको रटना पड़ेगा। उसको रटने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कुछ प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, और उन दोनों को मिलकर आप कौन सा भी जो भी अपना सिग्नल है उसको आपको टाइम डोमेन में करना हो आप कर सकते हो, उसको आप एस डोमेन में ले जा सकते हो। तो बहुत ईजी होने वाला है। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला फार्मूला क्या होता है? लैपलास ऑफ वन। अब लैपलास ऑफ वन होता है हमारा वन बाई एस। तो लैपलास ऑफ वन वन बाई एस होगा, तो लैपलास इनवर्स ऑफ वन बाई एस क्या होगा? वन। आसान है। अब ऐसे ही अब दूसरा फार्मूला क्या होता है हमारा? लैपलास ऑफ टी टू द पावर एन। अब टी टू द पावर एन का लैपलास निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, एस टू द पावर एन प्लस वन। अब इनवर्स लैपलास कैसे होगा? इनवर्स लैपलास ऑफ वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, ऐसा होगा। तो यहाँ क्या किया था हमने? यहाँ पर था हमारा एन फैक्टोरियल, यहाँ पर है क्या एन फैक्टोरियल? नहीं। तो इसका क्या होगा? ये होगा टी टू द पावर एन डिवाइड एन फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर एन फैक्टोरियल होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, वन आएगा। यहाँ पर एन फैक्टोरियल नहीं होगा तो एन फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या है हमारा? लैपलास ऑफ ई टू द पावर ए टी। इसका क्या होगा? इसका लैपलास क्या होता है? वन अपॉन एस माइनस ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पर जब प्लस था तब यहाँ पर माइनस आया। अब सपोज हमारा है लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? इनवर्स लैपलास ई टू द पावर ए टी। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन फार्मूले हो गए। अब चौथा फार्मूला क्या है हमारा? लैपलास ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसका क्या रहता है हमारा फार्मूला? ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये ऐसा होगा। अब हमें निकालना वाला लैपलास इनवर्स ऑफ, क्या होगा? लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर हमने ए, तो हम यहाँ पर भी ए ही लेंगे, यहाँ पर भी ए ही लेंगे। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था, यहाँ पर भी ए लिया, यहाँ पर भी ए, तो ये हो जाता है। अब इसका लैपलास इनवर्स क्या होगा हमारा? ये होता है साइन, जैसे हमने यहाँ पर किया था ये एन का, तो ऐसे यहाँ पर होगा ये ए का। कैसे होगा? साइन ए टी डिवाइड बाय ए। यहाँ पर ए होगा तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारा? साइन ए टी। मगर यहाँ पर ए है क्या? नहीं, तो इसलिए ए आ गया हमारा नीचे। तो इस फार्मूले को याद करना है। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा? लैपलास ऑफ, हमने साइन का देख लिया, अब होगा हमारा कॉस का, कॉस ए टी। लैपलास ऑफ कॉस ए टी। कॉस ए टी का फार्मूला क्या होता है लैपलास में? लैपलास ऑफ कॉस ए टी होता है हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, तो लैपलास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा? कॉस ए टी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे
कि भाई तूने यहाँ पर एस क्यों लिया, पहली बार तो तूने ऊपर 1 लिया था साइन की जगह, पर यहाँ पर तूने एस क्यों लिया। तो भाई यहाँ पर हमने यस नहीं लिया, यहाँ पर सपोज हमने 1 लिया, तो क्या होगा, ये तो साइन का फार्मूला हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर साइन 80/a हो जाएगा। तो ये इसीलिए हमको यहाँ पर यस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस के फार्मूले में यस कंपलसरी होता है, क्योंकि यस क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो हमारा ए है, ए को हम चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं चेंज कर सकते। तो हमारा थर्ड फार्मूला क्या है, ये हो गया हमारा कितना फार्मूला, ये हो गया हमारा फिफ्थ फार्मूला, हमारा सिक्स्थ। अब सिक्स में क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारे लैप्लास ऑफ कॉस एच ओमेगा टी। इसमें क्या होता है, बस जो हमारा कॉस का फार्मूला है उसमें हम माइनस डालना है, बस साइन के फार्मूले भी माइनस डालना है। कैसे होगा ये, S/S² माइनस A², ये हो गया हमारा कॉस एच ओमेगा टी। अब क्या होगा हमारा कॉस एच ओमेगा टी, अब हम लैप्लास इन्वर्स ऑफ S/S² माइनस A² करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एच ओमेगा टी। एच ओमेगा नहीं भाई, यहाँ पर ए है, ये भी ए रहेगा, ओमेगा नहीं। ये हो गया हमारा सिक्स्थ। और अब सेवन्थ क्या होगा हमारा साइन का, वैसे एल ऑफ साइन एच ओमेगा टी, यहाँ पर था वो हमने फिर से ओमेगा ले लिया रॉन्ग, ओमेगा टी नहीं, यहाँ पर ए टी होगा। फिर क्या आएगा, क्या होगा हमारा A/S² माइनस A², फिर लैप्लास इन्वर्स ऑफ A/S² माइनस A²। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए लिया है, तो मुझे नीचे लेने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए एक बार यहाँ पर क्या होगा, फिर हमारा साइन H/AT, इतना है। तो ये थे हमारे लैप्लास के फॉर्मूले, जो कि हमें याद होने चाहिए। और अब हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज़, जो कि हमें बहुत काम आने वाली है।